हमारे शरीर में ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, जिसके माध्यम से ही जो भी इस संसार के भौतिक तत्व हैं प्रवेश करते हैं, भौतिक विषय वस्तुएं, भौतिक विषय भावनाएं, ये सब इन 5 इंद्रियों और जो इन इंद्रियों का राजा है मन, इनके माध्यम से ही प्रवेश करते हैं। तो ऐसा ही होता है हमारे जीवन में भी। हम जब भक्ति करने की चेष्टा करते हैं, हम अपनी आंखों से भगवान का दर्शन करना चाहते हैं और इन आंखों से भगवान का दर्शन कर भगवान की छाप हम अपने मन को प्रदान करते हैं। लेकिन मन विद्रोह करता है। मन कहता है कि मुझे केवल भगवान का दर्शन नहीं करना है, मुझे तो कुछ भौतिक विषय वस्तुओं का दर्शन करना है। इस प्रकार से हमारी आंखें, हमारी नासिका, हमारी जीवा, हमारे कान और हमारी त्वचा सदैव भौतिक विषय वस्तुओं में रुचि लेती हैं। और जब हम इन्हें भक्तिमय वस्तुएं प्रदान करते हैं तो ये हमारे इंद्रिय और हमारा मन इसका विरोध करते हैं। हर दिन होता है। आप सुबह जब हो जाती है तो शास्त्र की शिक्षा के आधार पर आपको सुबह उठना चाहिए, लेकिन मन जो कि भौतिक भावनाओं से ग्रसित है वो कहता है कि नहीं, मुझे नहीं उठना है। तो सुबह से ही द्वंद्व आरंभ हो जाता है और फिर दिन भर हमारा इस प्रकार से द्वंद्व चलता रहता है। हो सकता है कि हमारी भौतिक भावना बहुत बलवान हो, लेकिन फिर भी अंदर ही अंदर मेरे हृदय में इच्छा है कि मैं भगवान का आश्रय ग्रहण करूं, आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ूं और अवश्य इन भौतिक विषय वस्तुओं से सामना करना मुझ में उतनी शक्ति नहीं है। लेकिन फिर भी यदि हम भगवान का आश्रय स्वीकार करें, भगवान द्वारा प्रदान किए गए भक्तिमय पथ का आश्रय स्वीकार करें, तो निश्चित ही विजय भगवान की और इस भक्तिमय पथ की ही होगी। तो कितनी ही हार हो हमारे इस इंद्रिय विषयों से संघर्ष में, तो भी हमें सदैव भक्ति पथ को नहीं छोड़ना है, भक्तिमय पथ पर आगे ही बढ़ना है, आगे ही बढ़ना है। और इस प्रकार से निश्चित रूप से भगवान की कृपा से हम एक दिन सफल होंगे और इन विषय वस्तुओं को परास्त करने में कर आगे बढ़ सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी जब अमेरिका में थे तो वहां के युवक युवतियों को तो कितना सारा इंद्रिय विषयों का भोग का आस्वादन था, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से इन भक्तिमय पथ का जब इन्होंने पालन किया तो उन सब ने उन विषय वस्तुओं को त्याग दिया और भक्तिमय पथ को गंभीरता से स्वीकार किया। तो निश्चित रूप से हम सब भी ऐसा कर सकते हैं यदि हम गंभीरता से भगवान का आश्रय स्वीकार करें। श्रील प्रभुपाद जी ने जो हमें भक्तिमय पथ प्रदान किया है उसके द्वारा निश्चित रूप से भगवान का आश्रय प्राप्त कर हम इंद्रिय विषयों से हमारा जो संघर्ष है उसमें विजय प्राप्त कर सकते हैं। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजय भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममा। जहां पर भगवान श्री कृष्ण हैं और उनका सेवक अर्जुन है, या जो भी उनकी सेवा करना चाहते हैं श्रद्धा से वे हैं, तो निश्चित रूप से उन्हें विजय प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से हम सबको भी भगवान का आश्रय लेकर इस संसार के इंद्रिय विषयों से जो हमारा संघर्ष है उसमें विजय प्राप्त कर भगवत धाम को प्राप्त करना है, आश्रय प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।